नमस्कार, ओम नमः शिवाय। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आखिर शिव ही क्यों। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि जो परमेश्वर जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनमें हमने पिछले वीडियो में यह बात की थी कि जो ब्रह्मा जी की जो शक्ति है वह सरस्वती है, जो पालनहार विष्णु जी हैं उनकी शक्ति लक्ष्मी जी कही गई है, और जो शिव हैं, जो रुद्र हैं, जो उनकी जो शक्ति है वह शक्ति है पार्वती देवी है। तो केवल पार्वती जी जो है उनका ही इस पृथ्वी लोक पर जन्म क्यों हुआ। केवल जो रुद्र की शक्ति है, जो शिव की शक्ति है, केवल उनका ही इस पृथ्वी लोक पर जन्म क्यों होता है, जबकि जो ब्रह्मा जी और जो विष्णु जी की जो शक्तियां हैं, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के रूप में, वह जो है उनका कोई जन्म जो है वह इस पृथ्वी लोक पर नहीं हुआ है। इस बात की जो है हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या इसका एक रहस्य हो सकता है। इसको हम सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पर लेंगे। जैसे कि हमने पिछली बार एक बात की थी कि जो हम भगवान का या हम परमेश्वर का जो मूर्ति स्वरूप देखते हैं, सगुण रूप जो देखते हैं, केवल वही अर्थ नहीं है, उसके अलावा भी एक बहुत ही गहरा रहस्य होता है उस बात के पीछे। जिस प्रकार से जो ब्रह्मा जी हैं वह सृष्टि के निर्माण कर्ता कहे गए हैं, और जो उनकी शक्ति है, शक्ति जो उनमें ही विद्यमान है, जो सरस्वती के रूप में है, वो उनकी शक्ति कही गई है, जो कि सरस्वती जी हैं, जो विद्या की देवी हैं, ज्ञान की जो देवी हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है, जो विष्णु जी जो पालनहार हैं, जो उनकी शक्ति है वह लक्ष्मी जी के रूप में है, जो कि इस ब्रह्मांड की माया के जो अभिभूत हैं वह वो है लक्ष्मी जी, जो इस पूरे संसार को माया प्रदान करती हैं, लक्ष्मी प्रदान करती हैं, संपत्ति की जो देवी हैं। वहीं अगर हम शिव जी की बात करें, रुद्रदेव की बात करें, तो जो भगवान शिव हैं वह संहारकर्ता कहे गए हैं। भगवान शिव जो है पृथ्वी के संहार करता करते कहे गए हैं, वो पृथ्वी का संहार करते हैं। और यदि हम इस बात को देखें तो संहार करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, वह शक्ति की आवश्यकता होती है। उनकी जो शक्ति है वह शक्ति रूपा है, ऊर्जा की प्रतीक है। और शिव पुराण के अनुसार जो है सदाशिव जो है वह निर्गुण स्वरूप कहे गए हैं, जिनका जो प्रतीक है वह शिवलिंग कहे गए हैं, और वह सगुण रूप में महादेव, शंकर, अष्टमूर्ति रूप में प्रकट होते हैं। और शक्ति जो है उनकी अंबिका देवी, जिन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है, आदि शिव, आदि शक्ति, अर्थात वो जो सदा से हैं, आदि हैं, प्रारंभ से हैं। तो आइए चलते हैं, हम इसे एक उदाहरण के तौर से समझते हैं कि क्यों जो है शक्ति ने इस पृथ्वी लोक पर सती रूप में जन्म लिया, और इसके पश्चात पार्वती रूप में जन्म लेके वह सदा के लिए शिव पार्वती का जो है वह सभी के पूजनीय बने। जिस प्रकार से जो बूंदें गिरती हैं, वह बूंदें जो हैं आकाश से गिरती हैं। जैसे एक बादल है, बूंद जो है बादल में ही समाहित है, और जब वह ठंडा हो जाता है तब जो है बूंदें कहाँ गिरती हैं, पृथ्वी लोक पर गिरती हैं। बूंदें जो है पृथ्वी लोक पर गिरी क्यों? क्योंकि वह उस पृथ्वी की आवश्यकता है। तो
जो पृथ्वी जो एक मातृ शक्ति है, वह उस समाहित जल को अपने अंदर लेती हैं और जो कि इस सृष्टि की पूरक कही गई है। यदि जल पृथ्वी में ना हो तो क्या जो सृष्टि का जो अन्नपूर्णा देवी जो कही जाती हैं पृथ्वी अंबिका देवी, क्या वह संभव हो सकता है? नहीं। तो वह किस प्रकार से संभव हो सकता है कि जब जल की बूंदें इस पृथ्वी पर गिरती हैं, वह समाहित होती हैं और इन पंच तत्वों के साथ मिलकर, वायु के साथ मिलकर पृथ्वी में समाहित होकर वहां से अन्न उत्पन्न होता है, जो कि अन्य जीवों की पूर्ति करता है। और जब इस पृथ्वी का जो मूल जो कारण है कि सभी को अन्न देना, ऊर्जा देना, उस अन्न को और उस ऊर्जा शक्ति को बाकी सभी ग्रहण करते हैं। ऊर्जा एक जगह से दूसरी तरफ गई। तो यह जो है हम एक साइंटिफिक वे में थर्मोडायनेमिक्स लॉ में भी पढ़ते हैं, लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, जिसमें कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड। ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही वह उत्पन्न होती है, वह हमेशा संग्रहित रहती है। लेकिन प्रारंभ में वह जो ऊर्जा है वह कहीं से तो आई होगी। तो यह हमें यहाँ एक सिद्धांत मिलता है कि जो परमेश्वर है, जो शिव की जो शक्ति कही गई है, उन शक्ति के द्वारा ही इस ब्रह्मांड का जो है वह उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, जो कि हम विज्ञान के आधार पर ही देखते हैं। और अंततः वह जो जल की जो बूंद होती है, जो कि बादल से निकली होती है, जब उसका जो अर्थ है जब पूर्ण हो जाता है, तब वह सूर्य के ही द्वारा वह भाप बनती है और भाप के द्वारा जो है वह फिर से बादल में पहुंच जाती है। जहां से बूंद निकली थी वह अंततः जो है वह इस समाहित पृथ्वी से भाप बनकर वह वहीं जाती है जहां से वह निकली थी। और यही तो हमारे धर्म कहते हैं कि जो परमेश्वर है, जहां से जो अंश प्रकट हुआ है, अंततः वहीं वह उसको वहां पर जाना है। तो हमारा यहाँ पर जो कहने का अर्थ है कि जो शिव की जो शक्ति है, अंबिका देवी है, वह शक्ति है। और यह जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारा जो सृष्टि है, वह बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। यहाँ का हर जीव, हर अंश ऊर्जा पर ही निर्भर है। और वो जो ऊर्जा का कारण है वह जो है शिव की शक्ति, आदि शक्ति अंबिका देवी है, जो हम सभी मनुष्यों में विद्यमान होती हैं, हम सभी जीवों में विद्यमान होती हैं ऊर्जा के रूप में। और योग में इसी बात को जो है कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति के द्वारा जागृत करना। वह भी जो मूलाधार में जो शक्ति जो विद्यमान है, वह वहां से ऊपर की तरफ गति कर कर सहस्त्रार चक्र पर जाती है, जहां पर समाधि अवस्था कही गई है। अर्थात शक्ति को जहां तक पहुंचना है वह समाधि अवस्था, जिसे शिव रूप भी कहा जाता है। तो यही एक कारण है कि क्यों जो है शिव जी की जो शक्ति है वह इस सृष्टि लोक में उत्पन्न होती है, सभी जीवों का पालन करने के लिए, सभी जीवों को शक्ति प्रदान करने के लिए, जो शक्ति हम सभी के अंदर विद्यमान होती है। इसीलिए कहा जाता है कि शिव और शक्ति सभी के जो हैं जगत पिता और जगत जननी कहे जाते हैं, जो हम सभी के पिता और माता स्वरूप हैं।
उत्पत्ति होती है और उन्हीं के द्वारा जो है हम उस परम तत्व तक पहुंचते हैं। तो निश्चित ही इस बात को हम कह सकते हैं कि क्यों जो है अंबिका देवी शक्ति रूप में इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हुई। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।